डे वन से कह रही हूँ कि भगोड़े का जो मकसद है वो बहुत खास है, क्योंकि भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने में महारत हासिल की हुई है। यह महिला इतनी फुल ट्रेनिंग लेके आई हुई है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो इसके सपोर्ट में होता है वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होता है कि ये किसी मकसद से आई है। और कल परसों, क्योंकि ये वीडियो कल अपलोड करूँगी, मैं रात में शूट कर रही हूँ, तो ये बंदी लाइव में किस तरीके से लोगों को इमोशनल करती है, लोगों के जज्बातों के साथ खेलती है, लोगों को भावुक इतना कर देती है, इसके आंखों में आंसू होते हैं, इसके मतलब फीलिंग्स को लोग थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि लोगों को बरगलाना, ये थोड़ा थोड़ा उस फीलिंग्स को अपनी तरफ, इसको पता है इंडिया के लोग इमोशनल हैं और महिला को देख के, वो भी 4 बच्चों की माँ को देखकर किस तरीके से पिघलाया जा सकता है। पूरा सातिराना अंदाज में इसने अपना गेम खेला। सोशल मीडिया पे बैठ के इसने लोगों को रोकर, बिल्कुल गिड़गिड़ा कर, अपनी जो मजबूरी है उसे बताकर, जैसे कि शुरू में करती आई है। शुरू में इसने क्या करा, जब ये आई थी पाकिस्तान से, किसी को पता नहीं था, ये इनलीगल छुपी थी 2 महीने में, जैसे इसकी पोल पट्टी खुली सब कुछ, ये पुलिस अरेस्ट कर ले गई, तो इसने दहाड़े मारकर रोना धोना शुरू कर दिया। इसने पाकिस्तान की बुराई करना शुरू कर दिया, गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और बता दिया कि कितनी मजबूर है, किस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा सताई गई है और किस तरीके से यहाँ भारत का ये गुणगान गाने लग गई। इसे लगा कि भारत मुझे तो बिल्कुल बख्श देगा क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बुराई कर रही हूँ। इसने हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेला, इसने इमोशनल कार्ड खेला। अभी फिर से कल रोते धोते आई परसों, और लेकिन कल मैंने कहा था ना, ये औरत बिल्कुल भी अपनी फितरत दिखा देगी, समय आने पे अपने रंग को, असली रंग को दिखा देगी। जब इसको लगा कि भारत के लोग इसको बिल्कुल भी नापसंद करते हैं, इसको कहीं से कहीं तक पसंद नहीं करते, इसकी जो सच्चाई है उसको समझ चुके हैं, देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। कमेंट सेक्शन में इसको इतनी गंदी गालियाँ लोगों ने इतने कमेंट किए हैं कि भाई ये इस पर बिल्कुल भी दया नहीं करनी, ये बहुत शातिर औरत है, ये अपना रंग पहले ही दिखा चुकी है, भारत के लोग इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसने कहा बाढ़ में जाओ सब, बाढ़ में, मुझे नहीं लेना तुम्हारी संपत्ति, मुझे क्या करना तुम लोगों से, मैं तो खुद में सक्षम हूँ, जो करने आई हूँ वो करके ही जाऊँगी। मैं चैलेंज करा भारत के लोगों को, फिर से ये बंदी बंठन कराती है, फिर से अपना मुजरा शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि ये बांदरों को रोटी खिला रही है, कुत्तों को रोटी खिला रही है, तमाम लोगों की सेवा कर रही, जानवरों की, कि मैं बहुत बड़ी सनातनी हूँ, सनातन धर्म का मैं वो करती हूँ। लेकिन तेरी सासू माँ चली गई है, थी तो इंसान ना हो, तूने कितना ही जुल्म किया उसके साथ, मिर्चें ठूसी, धक्का मारा, घर से बाहर निकाला, जो भी करा गुलाम हैदर की माँ के साथ वो एक तरफ। लेकिन एक इंसान थी, उस मुल्क से आई हो तुम, उसके बेटे के साथ तुमने अपना जीवन गुजारा था, उसका पहला घर उजाड़ के उसके घर में तूने जगह बनाई थी, उसकी पहली पत्नी को मिर्चें ठूसी, उसको बंद करा वॉशरूम में, उसके साथ जुल्म करा, उसके बावजूद गुलाम हैदर ने तुझे एक्सेप्ट किया और 4 बच्चों के को उनको पूरा खर्चाना हर्जाना जो भी थी उनकी फैसिलिटी सारी गुलाम हैदर ने की। और गुलाम हैदर दुबई गया कमाने, जो भी तेरी एक शातिर चाल थी, तूने गुलाम हैदर को दुबई भेज दिया ताकि तू उसके पैसों में भी ऐश करे और अपनी यहाँ अय्याशियाँ भी करे। 2 तरफा गेम खेल रही थी ना तू, एक तो गुलाम हैदर से पैसा ले रही थी, दूसरा तू यहाँ पाकिस्तान में अपनी मनमर्जी कर रही थी, अपनी अय्याशियाँ कर रही थी और अपने सारे शौक शौक पूरा कर रही थी। तो तूने एक मुफ्त की नौकरानी रखी थी, रीमा कहती है ना मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी से देखभाल करती हूँ, तो उन बच्चों की देखभाल तेरी बहन करती थी, उसके बदले में तू पैसे देती थी, तमाम वो चीज़ें वो गंदगी करके अब तू भारत में आ गई। तुझे लगता है भारत में मैं इतना झूठ बोलने के बाद, जिसकी कोई हद नहीं, पूरी लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसको बोलने के बाद मैं यहाँ पे मज़े से रहूँगी, मज़े से खाऊँगी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी जो मर्जी वो करूँ, तो सोशल मीडिया पे आके गंदगी मचाती है। और मैंने सुना है बबीता रानी के भी खिलाफ ये कुछ बोला है, अभी मैं पूरी तरीके से देख नहीं पाई तो मैं उस चीज़ पे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बबीता रानी तुम्हें इतना ही कहूँगी, भारत की हो, थोड़ी सी अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो, कहाँ जाके जवाब दोगी। कहती हो ना मैं भारत की हूँ, मुझसे लोग जलते हैं, तुझसे बिल्कुल भी नहीं जलते भारत के लोग। लेकिन इनलीगल घुसपैठी का जो तू साथ देती है, इसके गलत इरादों में इसका साथ दे रही, जिसके कारण हमारे देश में इतना तमाशा हो रहा है। केवल यूट्यूब चैनल चलाने के लिए तुम इसकी चाटुकारिता कर रही, इसके साथ शामिल हो रही, इसके हर वीडियो में आ रही, इसके ब्लॉग में आ रही हो, तो इसलिए भारत के लोग तुमसे नफरत करते हैं।
तुम भारत की हो इसलिए सब लोगों की सिंपैथी तुम्हारे साथ होती, लेकिन तुम्हारे जो कारनामे हैं, एक भगोड़े के साथ जिस तरीके से तुम इसका साथ दे रही हो इलीगल घुसपैठी की, जो हमारे देश के लिए लगातार खतरा बनी हुई है, उस कारण भारत के लोग तुमसे नफरत करते हैं। वरना भारत के लोगों की सिंपैथी तुम्हारे साथ रहती थी, गाँव की थी और गाँव के वीडियोस बना रही थी, अच्छा कर रही थी। लेकिन भगोड़ी के कारण, पैसे के लालच के कारण, अपना चैनल चलाने के कारण रघुपुरा के लोग भी अब मुसीबत में आ सकते हैं। कई लोगों के नाम वहाँ पे है और बबीता रानी को वार्न करने के बाद भी बबीता रानी नहीं मानी। तो मेरे भारत के लोग जान चुके हैं कि भगोड़ी किस हद तक जा सकती है। और जो इसकी चाटुकार है, तो धन्यवाद भाई, आप पक्के वाले सपोर्टर हो, तैयार रहना। क्योंकि जिस तरीके से बरसाती मेढक ना, पहली बरसात शुरू होती थी तो मेढक टटराना शुरू कर देते हैं, टर 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 चारों तरफ, और जैसे ही बरसात खत्म होने वाली होती है एंड तक वो मेढक लापता हो जाते हैं। ये सब चाटुकार उसी कैटेगरी के हैं। सीमा हैदर आई थी तो ये टटराना इनका शुरू हो गया। अब जब सीमा हैदर जेल जाने की स्थिति में, ये सोशल मीडिया से धीरे धीरे गायब हो चुका है, लेकिन कमेंट्स के माध्यम से अब ये टटराना शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन का है, इंतज़ार करिए, क्योंकि इसका बंदोबस्त हो चुका है, बहुत जल्दी ये जेल जाने वाली है। जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं भैया तुम कुछ नहीं करोगे, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो कुछ दिन तसल्ली रखिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कानून के तहत ही होती है। हमें पूरा भरोसा अपने भारत के कानून पे और पूरा यकीन है, क्योंकि एक इनलीगल पाकिस्तानी के लिए हम अपने भारत के कानून पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। और जब तक ये बाहर निकल नहीं जाती ना, तब तक हम लोग बोलेंगे। आपको जितना भौंकना है, जितना बोलना है, जितनी गालियाँ देनी है दे लीजिए, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे चाटुकार हो जो चाहते हो कि जलील करें, गंदगी मचाएं, गालियाँ दें और ये चुप बैठ जाए, उनमें से हम नहीं है। क्योंकि हमें पता है जब सच के लिए आवाज़ उठती है तो पहले गलत चीज़ें आगे आ जाती है। और हमें अच्छी तरीके से पता है, 16 साल की उम्र से इस फील्ड से हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जान सकती हूँ आप किस हद तक जा सकते हो। इसलिए बट कोई बात नहीं, हम वो रिजल्ट देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर चला है और सोशल मीडिया पर गंद मचाई और ख़त्म होगा माननीय अदालतों पर, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सीमा हैदर की असलियत आप सबके सामने आ जाएगी, ये किस तरीके की गिरगिट है और कैसे ये पल पल रंग बदलती है, कैसे ये समाज को और लोगों को अपनी मुट्ठी में करती है, कैसे लोग इसके बातों में आ जाते हैं। इसको लगा था ना ये फिर से रोना धोना ड्रामा करेगी तो पब्लिक इसके उसमें आ जाएगी कि भाई बेचारी है, सताई हुई है, पाकिस्तानियों ने सताया है, मुसलमानों ने सताया है। तो बिल्कुल भी नहीं, भारत की जनता जाग चुकी है, बच्चा बच्चा जान चुका है। तेरे काले कारनामों का काला चिट्ठा सब लेके आते हैं। और कुछ एक आधो माता दिन पता नहीं कौन आईडी हो, माता दिन भाई अपने घर रख, अपने साथ रख, इसको कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हमारे भारत में हमको ये इनलीगल औरत नहीं चाहिए। आज तक जितने भी इनलीगल घुसे हैं किसी भी मुल्क पे, वो उन्हें जेल हुई है, वो डिपोर्ट भी नहीं होते। ये बात सब लोग जान लीजिए, वो डिपोर्ट भी नहीं होते, उनके लिए जेल होता है। भारत की जेल में ही सड़ते हुए जिस मुल्क में घुसकर चले जाता है ना इनलीगल, वो व्यक्ति कभी डिपोर्ट भी नहीं होता। हम तो चाहते हैं डिपोर्ट भी ना हो। अब ये सड़े इसी देश में और पल पल भुगते कि भारत का कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। इसका मकसद तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन कानून बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है, बहुत जल्दी करेगा। मोबिन मलिक सर पर हमको भरोसा है, हम आंख बंद करके मोबिन मलिक सर पर भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे एक ऐसे मुल्क में हैं जिसे दुश्मन देश कहा जाता है, यहाँ पे उन बच्चों का कोई भी नहीं है। और उन बच्चों को गुलाम हैदर के आने के बाद गुलाम हैदर की कस्टडी में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये माँ है, चाहे कैसी भी हो, थोड़ी बहुत शर्म लाज हया तो इसे होगी कि इसके बच्चे हैं। हालांकि इसे कोई शर्म लाज हया नहीं है, इसको परवाह नहीं है इसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जब तक सीमा हैदर है और जब तक गुलाम हैदर नहीं आ रहा है, तो इनके बच्चों की वजह से ये मामला अभी है। और गुलाम हैदर आएगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे। बकाया कानून इस पर क्या करता है क्या नहीं, हमारी अदालतों का फैसला है। आज कल इसके चेहरे पर डर दिखा था थोड़ा बहुत, जब ये रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लगा था। लेकिन इसने कहा भैया जब मेरा कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, मेरे बातों में कोई आ ही नहीं रहा, तो इसने कहा भाई नहीं, आप तो ठुमके लगाओ, जितना कमा सकता कमाओ। क्योंकि फेमस होने के लिए महिला किसी भी हद तक गिर सकती है।
तो दोस्तों ये इस औरत की सच्चाई है और इसकी सच्चाई हम लगातार लाते रहेंगे। जिसको जितना जलना है जलते रहो, जिसको जितनी आग लगनी है लगते रहे, क्योंकि हम इस औरत का सच लाएंगे। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हमें नहीं फर्क पड़ता है। हम इस औरत का हकीकत पल पल आपके सामने लेकर आते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवी को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।